तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरुज पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो उसी से एक छोटा छोटा टॉपिक उठा के हम लोग कवर करेंगे, जहाँ से लास्ट का कुछ ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? न्यूट्रिशन है। क्या है? न्यूट्रिशन। तो आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक में कितना टाइप का होता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करेंगे छोटे से ड्यूरेशन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके छोटा सा पढ़ाएंगे, छोटा सा टाइम लेके बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अब टाइम तो वही आ गया है, टाइम तो आपका बोर्ड वाला आ गया है, तो अब छोटा सा टाइम में ज़्यादा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड अप द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है कि हम लोग जो फूड को लेते हैं, हम लोग जो फूड को या फिर जो भी चीज़ खाते हैं, उससे जो भी एनर्जी हम लोग को मिलता है, वो एनर्जी को यूज करते हैं किसमें? या तो बॉडी को ग्रोथ करवाने में, या फिर कोई डैमेज सेल है उसको ठीक करने में। ये पूरा पार्ट किसका? न्यूट्रिशन का है। कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं इन डिफरेंट वर्क्स। क्लियर है? अब बात आता है कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। बोल रहा है कि हम लोग जो भी अभी फूड लेते हैं उसमें कार्बन का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है कि नहीं? जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं वो कार्बन बेस्ड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो भी कुरकुरे खा रहे हैं, लेज खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। समझ पा रहे हो? तो जो भी हम लोग खाना ले रहे हैं वो क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब आता है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मतलब कोई जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस टाइप का हो सकता है। क्या हम लोग खाना खुद से बना पाते हैं? क्या हम लोग खाना बनाया हुआ खाते हैं? समझ रहे हो? क्या हम लोग खुद से अपना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं? क्या हमारा एनर्जी जनरेट करने का पावर किसी और पे डिपेंडेंट है? ठीक है, तो देखिए अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आता है? देयर आर मेन 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का अगर बात करें, अगर हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का बात करेंगे बाबू, तो वैसे तो बहुत सारा मोड्स हो जाएगा न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, है कि नहीं? लेकिन मेनली कितना टाइप का होता है बाबू? एक बताओ। एक हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉपिक। कौन कौन सा हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉपिक। समझ पा रहे हो? दूसरा क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉपिक। और फिर हेटरोट्रॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। आखिर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या ऐसा डिफरेंस है जो हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ा और इसको मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना खाना खुद से बना ले, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि खाना जो ऑर्गेनिज्म बना रहा है उस पर डिपेंडेंट हो, उसको बोलेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपना बात करें, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। हम लोग डिपेंडेंट कहाँ होते हैं? प्लांट्स पे। लेकिन प्लांट क्या हम लोग पे डिपेंडेंट है? नहीं, वो अपना खाना खुद से बना रहा है बाई फोटोसिंथेसिस। इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों? प्लांट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? प्लांट्स, जो कि खुद खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। हेटरोट्रॉपिक क्या है बाबू? एग्जाम्पल इसका बताओ। एनिमल्स। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? एनिमल्स। क्यों एनिमल्स? क्योंकि एनिमल्स क्या है? प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक समझ में आया आपको? आइए देखते हैं स्लाइड में एक बार।
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करते हैं हम लोग, तो क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अगर खाना खुद से बना रहा है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, वहाँ प्रेजेंट रहता है आपका क्लोरोफिल और यहाँ सनलाइट, तो बना देता है आपका C6H12O6। समझ में आ रहा है, C6H12O6। तो ये कैसे बन पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, H2O वाटर प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उस टाइप पे हम लोग क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जैसे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये प्लांट खुद से बना लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये वाला पार्ट कैसे बना हमारा, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें अच्छा से क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होंगे आगे, एक दो लेक्चर के आगे, तो हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसका एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। दूसरा आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब कहने का ये मतलब है कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं प्लांट्स पे, जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है, मतलब हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब दो केसेस था, एक था ऑटोट्रॉपिक, एक था हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हेटरोट्रॉपिक में भी कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो पहला क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या है इस न्यूट्रिशन में, देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए जीव जंतु पे डिपेंडेंट हो, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। क्या बोल रहा है कि जो भी आपका डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उस पर वो बैठेगा, उसको बाहर ही तोड़ेगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो क्या होता है पैरासिटिक के बारे देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक में क्या होता है बाबू, पैरासाइट क्या होता है कि हम लिविंग है, हम लिविंग है, हमारे माथा में जू है, हमारे सर पे जू है, बालों में जू है। अब वो जू क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा ही ब्लड को यूटिलाइज करके जिंदा है, तो वो मेरे तरफ, मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। देखिए दो टर्म दिया हुआ है आपके पास, एक तो दिया हुआ होस्ट और एक है पैरासाइट। क्या क्या है, होस्ट होता है एक चीज और एक होता है पैरासाइट। देखिए दो टर्म है, एक होता है बच्चों पैरासाइट और एक होता है होस्ट। तो होस्ट क्या है, होस्ट वो है, ये क्या करेगा, इससे फूड लेगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसमें नुकसान किसका होगा, हार्म कौन होगा, हार्म कौन होगा, तो होस्ट होगा। हार्म किसको होगा, होस्ट को होगा, और इसको इससे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। पैरासाइट क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जू, जो हमारे सर में जू है वो क्या है, पैरासाइट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिक बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिक बोलते हैं, पैरासाइट। और ह्यूमन क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा।
ये क्या था हमारा एग्जाम्पल, जू को हम लोग क्या बोलते हैं, टिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो जू हमारे सर में वो क्या हो जाएगा हमारे लिए पैरासाइट, और हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। तो जो आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है कि जो आपका पैरासाइट होता है वो विदाउट किलिंग होस्ट सेल वहाँ से अपना फूड लेता है। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या होगा देखो, कैस्क्यूटा, ऑर्किड्स, टिक्स, टिक्स समझ लो, वही जो आपको एग्जाम्पल दिया, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेपवॉर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासाइट है, और ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। लास्ट एंड थर्ड वन हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इट इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। क्या बोल रहा है कि वो खुद पहले खाना पूरा ले लिया अंदर, अब उसके बाद वहाँ पे चबाएगा, उसको छोटा छोटा करेगा, उसके बाद वहाँ डाइजेस्ट करेगा। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बताइए जो हम लोग जो खाना खाते हैं वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक? हेटरोट्रॉफिक में कौन सा, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक? बताइए, देखिए ये क्या आपका सेप्रोफाइटिक हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया, पैरासिटिक हो गया और होलोजोइक हो गया। इस चार में से हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चावल को खाते हैं, माउथ के अंदर उसको ग्राइंड करते हैं, स्टमक में जाता है, वहाँ डाइजेशन का प्रोसेस चलता है 4 से 5 घंटे के लिए। वहाँ से फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो फेकल मैटर की तरह बाहर आ जाता है। तो हम लोग का क्या है, पहले खाना लिए और अंदर डाइजेशन किए। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग खाना को पहले अंदर लेते हैं, फिर वहाँ पे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। इस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में देखिए आप, एमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। तो ये आज छोटा सा सेशन था हमारा बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़े मोड ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं और उसको यूज करते हैं, जो हम लोग को उससे एनर्जी मिलता है उसको हम लोग यूटिलाइज और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में कितना होता है, 2 टाइप का, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि हु मेक्स देयर ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन उसको क्या नीड चाहिए उसके लिए, खाना बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है, दूसरा आता है कि हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में क्या, जो कि प्लांट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। ठीक हो, क्यों बोल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक आदमी ऐसा है जो बस चिकन खाता है, तो अब चिकन कहाँ से आएगा, चिकन तो उसके लिए तो प्लांट चाहिए, उसके लिए तो प्लांट चाहिए, वो प्लांट खाएगा तब तो आप चिकन को खाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपका हो जाएगा फिर हेटरोट्रॉपिक में आता है 3, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, बाहर तोड़ ताड़ ले उसको फिर अंदर खा ले बस। ठीक है, सेकंड क्या है, पैरासिटिक, जो कि हमारे अंदर है लेकिन हमको हार्म करे बट हमको किल ना करे और वहाँ से वो फूड ले। तीसरा है होलोजोइक, जिसमें कि बाहर ही सब अंदर आराम से पहले खाना ले और अंदर ही डाइजेशन को कंप्लीट करे। ये हो गया 3 टाइप का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है बायोलॉजी से रिलेटेड, आप मैसेज कीजिए, आपको वो टॉपिक विद इन 1 वीक में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक का ज़रूरत है। वैसे हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।